तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है और जो भी स्टॉक के बारे में अभी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, स्टॉक का नाम तो वैसे भी आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ ही रहा है। बाजार बंद होते होते हो सकता है स्टॉक में यहाँ से और भी थोड़ी तेज़ी हमको देखने को मिले या और थोड़ी गिरावट या प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ जाए, लेकिन खबर इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी आ चुकी है। कल जो हमारा 9:30 का वीडियो था जिसमें हम बहुत सारे शेयर्स के बारे में जो अपडेट निकल कर आती है वो जो एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तब भी स्टॉक के बारे में हमने कुछ ही सेकंड्स में कुछ एक अपडेट देखा था और हमने बताया भी था कि पूरा डेटा अब तक आया नहीं है, लेकिन जितना खबर है उसके हिसाब से स्टॉक में आज के दिन एक अच्छा तेज़ी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक में एक्चुअली अच्छा नहीं, बहुत ही तूफानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी ये वाला स्टॉक लगभग 14% ऊपर है। जो बाजार बंद होते होते यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर की तरफ भी जा सकता है और जैसे कि कहा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ सकता है। अभी के लिए इसका प्राइस 38 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक का नाम तो वैसे भी आपने देख लिया है, पटेल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए इस कंपनी के बारे में जो खबर एक्टिवेट है उसको यहाँ पर हमको एकदम डिटेल में देखना है, समझना है, बिकॉज उसी के कारण स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मजबूत रैली जो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 15% के करीब जो हमको होती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे का कारण यह है कि इस कंपनी को एक नहीं बल्कि 2 मेजर लेटर ऑफ इंटेंट LOIs यहाँ पर मिले हुए हैं, जिनका वर्थ अराउंड 798.19 करोड़ के आसपास का है। मतलब राउंड नंबर लेकर चले तो ये 800 करोड़ के आसपास का लेटर ऑफ इंटेंट इस कंपनी को मिला है, जिसमें 2 यहाँ पर मेजर LOIs आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल साइज जो है वो काफ़ी छोटा है और स्टॉक पिछले कई सालों से काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। मतलब कुछ खास मोमेंटम स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हमारे कंट्री में जो हो रहा है और यहाँ से भी अगले 10, 15, 20 सालों के लिए इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर मानी जा रही है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियाँ फिर से यहाँ से कुछ बड़ा कमाल कर सकती है, उसी का एक कहीं ना कहीं सिग्नल यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस बड़े LOI के साथ। अब देखिए ये LOI या इसको आप नया ऑर्डर भी बोल सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें वो ज़रा समझ लेते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग को ये रिसीव जो हुआ है LOI, ये किसकी तरफ से हुआ है? SCCL की तरफ से, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये वाला LOI इनको यहाँ पर मिला हुआ है। जो लोकेशन है इसका छत्तीसगढ़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर ऑर्डर डिटेल्स पे आप देख सकते हो 9 साल का ये पूरा का पूरा कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो भाई साहब ये कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात नहीं है, ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वाली बात है। इसी के कारण एक्चुअली स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम भी जनरेट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये ऑर्डर या फिर ये LOI जो इनको मिला हुआ है इसके अंदर क्या क्या कामकाज होने वाला है। तो जो ओवरबर्डन है उसको रिमूव करना, जिसमें बहुत सारी रीहैंडलिंग भी शामिल होगी। कोल का एग्जीक्यूशन की बात करें ये भी होता हुआ नजर आएगा और इसमें सरफेस माइनिंग मशीन्स का भी यूज़ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल ये सब कुछ इसके तहत होता हुआ नजर आएगा। अरेंज करेंगे जो भी रिक्वायर प्लांट और मशीनरी होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी इसके अंदर ही होगा। उसके अलावा डीजल ऑपरेशंस के लिए सप्लाई होता हुआ नजर आएगा। मेंटेनेंस सारे के सारे इक्विपमेंट्स का प्लांट्स का होता हुआ देखने को मिलेगा और जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्टाफ की, वर्कर्स की, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है एकदम आसानी से स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए भी जो भी मदद होगी स्टाफ एंड वर्कर्स की वो भी पूरा प्रोवाइड करती हुई यहाँ पर ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो देखा जाए काफ़ी डिटेल में काफ़ी बड़ा वर्क काफ़ी सारे सालों के लिए दोस्तों यहाँ पर इनको मिला हुआ है। इसके कारण स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम भी यहाँ पर जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिडिंग और कंपनी का जो बिजनेस आउटलुक है उसके ऊपर भी कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। कंपनी के जो MD है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू MD कविता S जो इस कंपनी की MD है, ये जो नया ऑर्डर है इन एडिशन टू पटेल इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर पाइपलाइन, जिसका टेंडर पाइपलाइन अराउंड 34,000 करोड़ के करीब का यहाँ पर अब होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो टेंडर्स है ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं, अंडर इवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे टेंडर ये फाइनेंशियल ईयर मतलब अगले साल का मार्च महीना खत्म होते होते या होने से पहले बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट, मतलब कंपनी यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रही है 18,000 करोड़ का और भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर या अपॉर्चुनिटी बिडिंग का इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक जो इस फाइनेंशियल ईयर में
ऑलरेडी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, वो यहाँ से और भी ज़्यादा मजबूत होने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी और उम्मीद इन्होंने यहाँ पर बना कर रखी है। इतना ही नहीं, अगले 1 से लेके 2 साल के लिए अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास का वर्थ वाला प्रोजेक्ट कहीं ना किस कंपनी के लिए दरवाज़ा खोल सकता है बिडिंग के लिए, कंपनी की जो कोर कैटेगरी से उसके लिए। जैसे कि हमने बीच में देखा भी था कि अभी हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा अगले 10, 15, 20 साल में, जिसमें ये सारी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। तो उसी का ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के जो एमडी है, इनको उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में भी कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिडिंग के लिए काम करने के लिए यहाँ पर मिलते रहेंगे। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एक मजबूत राइज ऑर्डर बुक में आने वाले सालों में, मतलब अभी जो ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत बना हुआ है, यह ऑर्डर बुक और भी मजबूत आने वाले सालों में होगा। ये सारी बातें कंपनी की तरफ से नज़र आ रही है। तो कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से भी कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। उसका भी एक रिएक्शन स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग आप देख सकते हो 15,150 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। और सितंबर क्वार्टर जो भी खत्म हुआ है उसके हिसाब से पटेल इंजीनियरिंग का ये ऑर्डर बुक अभी स्टैंड कर रहा है। तो देखा जाए ऑर्डर बुक का साइज अपने आप में कंपनी के साइज के कंपेयर में काफ़ी तगड़ा, काफ़ी मजबूत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस वाला बात निकल कर आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी का बाकी का डेटा फाइनेंशियल का वो भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, जो भी नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड नंबर दोस्तों यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। पिछले कई सालों का डेटा यहाँ पर हम एकदम आराम से चेक करेंगे। 2014 से लेके 2025 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब पिछले 10 से लेके 12 साल के आसपास का डेटा आसानी से हमको यहाँ पर देखने को समझने को मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी के नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का 2016-2017 में लॉस था 200 करोड़ के आसपास का। उसके बाद 2021 में कंपनी का लगभग 300 करोड़ के आसपास का लॉस था। लेकिन इन 3 सालों को छोड़ के कंपनी का हर साल प्रॉफिट ही था। अब उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको नजर आएंगे। कंपनी का प्रॉफिट कभी भी स्टेबल नहीं रहा है, कभी कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो कभी कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। बीच में 3 बार कंपनी का लॉस भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 2021 में ये वाला जो बड़ा लॉस कंपनी को हुआ था अराउंड 300 करोड़ के आसपास का, उसके बाद लगातार 3 साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया था। लेकिन पिछले साल फिर से कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पिछले 4 साल कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। और इसका कारण वही है कि हमारे कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, उसमें ये वाला कंपनी का भी पार्टिसिपेशन जो हो रहा है उसका एक बहुत ही बड़ा फायदा कंपनी के फाइनेंशियल नंबर में भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण पिछले 4-5 साल से एक बहुत ही बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी इस स्टॉक में बनती हुई हमको नजर आ रही है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, प्रमोटर, एफएस, डीएस, पब्लिक का होल्डिंग, तो देखिए सितंबर क्वार्टर के हिसाब से होल्डिंग हम देख रहे हैं तो होल्डिंग बहुत प्रॉमिसिंग आपको नजर नहीं आएगी, मतलब कॉन्फिडेंस देने वाली होल्डिंग नजर नहीं आएगी। प्रमोटर के पास 36% का स्टेक आपको नजर आएगा। उसके बाद एफएस के पास 2.53% का स्टेक है, डीएस के पास 5% के नीचे का स्टेक है और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 52% के करीब की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो पब्लिक होल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अदर होल्डिंग में भी पटेल का ही होल्डिंग है जो अराउंड 4.5% का है। तो मान लीजिए प्रमोटर का होल्डिंग या प्रमोटर से कनेक्टेड होल्डिंग जो है वो 40% के करीब है और 60% की होल्डिंग एफएस, डीएस और पब्लिक को मिला के, जिसमें पब्लिक की होल्डिंग ही मोर देन 50% की है। तो आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है जिसको देखकर कॉन्फिडेंस आता है, वैसा पैटर्न तो नजर नहीं आएगा। ये बात तो हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ की बात करें हमारे कंट्री की, उसमें पार्टिसिपेट ये कंपनी भी जिस तरीके से कर रही है, हो सकता है ये वाला स्टॉक भी यहाँ से कुछ कमाल करता हुआ अगले कुछ सालों में हमको दिखाई दे। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।